नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य सुभाषिस। 2024 कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का? सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में। विद्यार्थियों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। आपकी बुद्धि तो तेज काम करेगी। आप जो भी सोचेंगे, समझेंगे या पढ़ेंगे वह सब कुछ आपको याद हो जाएगा। स्मरण शक्ति आपकी बड़ी तीव्र हो जाएगी। इस समय आपकी स्मरण जो शक्ति है, याद करने की क्षमता बड़ी तेज हो जाएगी। आप कठिन से कठिन चुनौतियों को, चाहे वो गणित की चुनौतियां हों, चाहे सामान्य ज्ञान की हों, चुटकी बजाते ही आप सरल करने की कोशिश करें। लेकिन यह बीच बीच में आपका ध्यान भटकाने का काम भी करेंगे और उसकी वजह से आपको चुनौतियों का सामना पढ़ाई में करना पड़ सकता है। क्योंकि भले ही आपका दिमाग तेज हो, लेकिन एक सतत अनुशासित तरीके से पढ़ाई न होने के कारण बीच बीच में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने की कोशिश करते आपको रहना चाहिए। यदि आप किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ष का पूर्वार्ध कुछ कमजोर हो सकता है। मेहनत करते रहने से आने वाला उत्तरार्ध में आपको शुभ परिणाम अवश्य मिल सकता है। ग्रह स्थिति बताती है कि मई से लेकर के अक्टूबर के बीच आपके किसी प्रतियोगिता परीक्षा में चुने जाने की सबसे अधिक संभावना बन सकती है। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इस वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके कैरियर के बारे में कि करियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा जाने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से पता चलता है कि इस वर्ष आपसे बराबर मेहनत करवाएगा। यह वर्ष आपके करियर में स्थायित्व आएगा। आप जिस नौकरी में लगे हैं उसी में टिके रहना आपको पसंद रहेगा इस समय, और उसी से आपको लाभ भी मिलेगा। हालांकि बीच बीच में ग्रह स्थितियां आपको नौकरी बदलने के लिए प्रेरित करती रहेंगी, जिसे आप अवसर देखकर बदल भी सकते हैं। लेकिन आपको अपनी नौकरी में स्थिरता महसूस अवश्य होगी। आप अपनी नौकरी में जमे रहेंगे। यह समय आपको नौकरी बदलने के बाद अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है और आपको नौकरी में पदोन्नति के योग आपके बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं विवाह के बारे में। यह वर्ष वैवाहिक जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। वर्ष की शुरुआत तो अच्छी होने वाली है क्योंकि आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव में कमी आएगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। आप अपने रिश्ते का पूरा लुत्फ उठाएंगे, लेकिन आपके व्यवहार में बीच बीच में कठोरता आ सकती है और आपकी वाणी में कड़वाहट भी आ सकती है। इस पर नियंत्रण आपको करना पड़ेगा, अन्यथा रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप अपने कार्यों में अधिक व्यस्त हो जाएंगे। अपने परिवार और जीवन साथी को समय देना ना भूलें क्योंकि यह बहुत आवश्यक होगा। मार्च से अप्रैल के बीच पारिवारिक तनाव आपके रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। इस वर्ष शुरुआत में अपने स्वास्थ्य पर आपको पूरा ध्यान देना क्योंकि आपको पाचन तंत्र और पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पंचम भाव में मीन राशि में राहु की उपस्थिति भी जल से संबंधित कोई संक्रमण दे सकती है जो आपके पेट को प्रभावित कर सकती है और इसमें आपको उदर रोग भी हो सकता है। आपको रक्त संबंधित अशुद्धियां, रक्तचाप, विशेषकर उच्च रक्तचाप समस्याएं आ सकती हैं जैसे बीपी बढ़ना। अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना होगा इस समय। अब बात कर लेते हैं आपकी संपत्ति और वाहन के लिए। यह वर्ष संपत्ति और वाहन के उद्देश्य से अच्छा रहने वाला है। आपको उत्तम चल और अचल संपत्ति प्रदान करने वाला है। यदि आप किसी पुराने मकान में रह रहे हैं और उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इस वर्ष आप ऐसा करने में सफल हो सकते हैं। घर की सजावट करना, उसमें कुछ बदलाव करना या उसे तोड़कर दोबारा बनाने में भी आपको सफलता मिलेगी और सभी संसाधन आराम से उपलब्ध हो जाएंगे। यदि आप बैंक से लोन लेकर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या अपना घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय बड़ा उत्तम है।
इस दौरान बैंक से लोन प्राप्ति के भी योग आपके बन रहे हैं। हालांकि एक बात का ध्यान रखें कि 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच किसी भी तरह की संपत्ति में हाथ न डालें, क्योंकि ऐसा करने से आपको कानूनी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि यह प्रॉपर्टी कानूनी अड़चनें आपको खड़ी कर सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो सबसे उत्तम समय है वो है 7 मार्च 31 मार्च के बीच का। उसके बाद 31 जुलाई से 25 अगस्त और फिर 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच का समय तथा 28 दिसंबर के बाद आपके लिए वाहन लेना अनुकूल रहेगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।